बॉटम बन गया क्या, बाइंग कर ले क्या, यही तो कहानी है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं, और वो इंटरेस्टिंग डेटा इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको शॉक लगेगा। जस्ट मोमेंट वो डेटा ओपन हो रहा है, डेटा दिखा देता हूं, फिर आप खुद कहोगे नहीं सर आप डेटा तो लाते हो, खतरनाक वाला लाते हो, है ना। और मैं बार बार क्या कहता हूं, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ऐसे ऐसे डेटा दिखेंगे जिसका कोई जोड़ा ही नहीं रहेगा। रुके यार, अब ये डेटा आप भी देख लो। जेपी मॉर्गन ने कहा कि भैया ये जो यूएस मार्केट में हुआ है, पैनिक करके रिटेल भाइयों ने माल बेच दिया और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने माल खरीद लिया। जहां पर रिटेल वालों ने माल बेचा है $1 बिलियन का, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल वालों ने माल खरीदा है $14 बिलियन का। क्या खतरनाक लेवल पे किलर कहानी हुई है बॉस। इसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी। ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो कौन है, स्मार्ट मनी है। तो प्रभु ये स्मार्ट मनी ही आपसे आपके पैसे को लूट लेती है, ठीक है ना। तो ये जो स्मार्ट मनी आपसे आपके पैसे को लूट लेती है, जहां पर आप लोग कहते हैं मैंने तो सब कुछ सही किया था, मेरा पैसा कैसे लूट गया, मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, मैं तो सब कुछ सही था, वहां पे सारा खेल स्मार्ट मनी का। क्योंकि आपके पास फंडे 50,000, 1 लाख, 75,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये तो भैया 100 करोड़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इनके साथ कैसे टिक पाओगे, राइट। तो पुलिस भी कभी कभी क्या कहती है, चोर को पकड़ना है तो चोर जैसा बनना पड़ेगा। सेम कहानी है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रभु, स्मार्ट मनी जैसा सोचना पड़ेगा। तो कैसे स्मार्ट मनी जैसा सोचते हैं, यही चीज है हमारे स्टॉक मार्केट जो क्लास हम सिखाते हैं उसकी स्पेशलिटी, और इसीलिए उसका नाम है स्मार्ट मनी क्लास, ठीक है, जहां पर स्मार्ट मनी कैसे लूटता है वो बताते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक, जहां पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थॉट पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको जुड़ने का दिल करे कि हाँ इंफॉर्मेशन तो बड़ी मजेदार थी तो आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे सिंपल कहानी है जो मैं लगातार बोल रहा हूं कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है अभी मजबूती कहीं नहीं दिखा रही, और जिस दिन सबसे पहले न्यूज फ्लो होती है ना, उस दिन की कैंडल का हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है 5 अगस्त वाली, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल 5 अगस्त वाली बन गई, ठीक है। मैं 5 अगस्त वाली कैंडल पे एरो लगा देता हूं। यानी अब इस कैंडल के ऊपर बंद होना या इस कैंडल के नीचे बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इसके ऊपर नीचे नहीं होगा कथा नहीं बनेगी। वहीं पर देखिए आप बैंक निफ्टी दिखा, सेम स्टोरी बैंक निफ्टी, ये देखो अगेन से इसके ऊपर नीचे तो क्या हो रहा है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है बॉस, करना क्या है, जाना किधर है, इसको बोलते हैं टेक्निकल, ठीक है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, करना क्या है, जाना किधर है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा अगर आपको इस मार्केट से सच में पैसा कमाना है और टिक के पैसा कमाना है। और इसीलिए इस फ्राइडे की क्लोजिंग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आएगी कि इस फ्राइडे मार्केट कहां बंद हो रहा है। ये फ्राइडे मार्केट की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग कहलाएगी, जिससे कि एक दिशा बनेगा और दिशा कुछ बताएगा कि जाना है कहां। तो यहां पर समरी क्या निकलती है, पहले ट्रेडर की बात करते हैं फिर इन्वेस्टर की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेडर के एंगल से 110% इंट्राडे, कैरी मत करो। कैरी ट्रेड सिर्फ वो करे जो 5 साल 7 साल से मार्केट में है, खिलाड़ी आदमी है, उसने ऐसा बहुत सारा मार्केट का मूवमेंट देखा है, उसको पता है और उसके पॉकेट में माल भी है। जो मार्केट में नया है 110% इंट्राडे खेले, स्टॉप लॉस के साथ कह ले। और सबसे पहले कुछ जब भी ट्रेड सेटअप बनाता है तो सबसे पहले देखे मेरा स्टॉप लॉस कितना है और मेरा टारगेट कितना है। आई बात समझ में, सबसे पहले क्या देखे कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है और
टारगेट कितना, एकदम सीधी सिंपल, ठीक है ना। जो 5-7 साल पुराने खिलाड़ी हैं वो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, मजा आएगा नेक्स्ट वीक वाली कहानी में ही, क्योंकि मार्केट ट्रेंड नहीं है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपका फोकस होना चाहिए बजट में जहां जहां पैसा एलोकेट हुआ है वो सेक्टर, प्लस जैसे एग्जांपल के लिए बांग्लादेश की कहानी आई, उससे टेक्सटाइल सेक्टर में किस तरीके से निकल के आता है, कौन से फंडामेंटली अच्छे शेयर हैं, अंडर वैल्यू शेयर हैं, जिसके बारे में कल मैंने कहते हैं जो आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट आता है। कल की वीडियो आप लोगों ने आई होप देखी होगी, तो आप उसको देख ले जिससे कि उस पे नजर डाल सके। प्लस जिनके पास इन्वेस्टमेंट की पोजीशन पहले से है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट की पोजीशन पहले से, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा मेरे भाई कि एक तो सबसे पहले मार्केट 5% भी नहीं गिरा है, ये आप सबको पता है, और 5% को पुल बैक कहते हैं। तो हम लोग न करेक्शन में आए हैं, न बियर में आए हैं, न क्रैश में आए हैं, हम लोग यहाँ कहीं आए नहीं। तो सिंपल कहानी है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको अपनी चादर देखनी है, और चादर के आधार पे या तो 5% और हर 5% पे आपको एवरेज करना है, या 7% पे आपको एवरेज करना है। सोशल मीडिया देखना बंद कर दीजिए, यूट्यूब देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ अभी डराने की बात चलेगी और आप लोग हेडलाइन पढ़ते हो, रीड बिटवीन द लाइन पढ़ते नहीं हो। तो हेडलाइन पढ़ने के कारण इंसान अच्छी तरीके से चीजों को समझ नहीं पाता है, और हेडलाइन हमेशा थोड़ा सा डरावना होता है, तो इंसान गलत फैसला लेता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना कि रिटेल भाइयों ने तो दबा के बेच डाला, और क्या किया, स्मार्ट मनी ने दबा के खरीद लिया, राइट है। तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आप इस बात को समझिए, जानिए और इसका फायदा लीजिए। प्लस जिनको नई पोजीशन इन्वेस्टमेंट के तौर पे बनानी है उनका भी मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया कि करना क्या है, जाना कैसे है। जो पुराने हैं उनका भी क्लियर कर दिया, करना क्या है, जाना कैसे है। अब यहाँ पे एक एड ऑन कर देता हूँ, जैसे क्या होगा, अब मोस्टली लोग मेरा एक्सिस का बता दो, मेरा एडा का बता दो, मेरा इसका बता दो, मेरा उसका बता दो, मेरा उसका बता दो, हर इंसान अपने अपने स्टॉक में परेशान होगा। आप एक बड़ी सिंपल सी बात समझ लीजिए, मार्केट जब गिरता है तो सब गिरते हैं, मार्केट जब गिरता है तो सब गिरते हैं। तो आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, आप सिंपल चारों तरफ नजर डालो तो आप पाओगे कि मैक्सिमम स्टॉक में गिरावट हुई। तो जब मैक्सिमम स्टॉक में गिरावट हुई है तो पैनिक क्रिएट करके आप अपने पोजीशन को काट लोगे, जैसा कि अगेन मैंने टेलीग्राम वाला डेटा आपको दिखाया। तो आपको वो नहीं करना, आपको ये विश्वास होना चाहिए कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी करेक्ट वैल्यूएशन पे खड़ी है, कंपनी के पास ऑर्डर है, कंपनी फ्यूचर पे काम कर रही है, कंपनी सही तरीके से काम कर रही है। तो आप ऐसे समझो कि महीना भर भी अगर मार्केट में इशू आए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महीना जैसे आईटीसी था, बेहतरीन कंपनी, धमाकेदार कंपनी, एक लंबे टाइम फ्रेम तक 200 रुपए पे सोता रह गया। अब नहीं कमाने वाले को नहीं समझ में आया, लेकिन जिनको पता था एक्यूमुलेशन का मौका है उन्होंने एसआईपी करी। आईटी सेक्टर गिरा हुआ था, दुनिया जहान की बातें चल रही थी, ऐसा हो गया, फलना हो गया, ढिकना हो गया। तो वहां पर क्या हुआ, लोगों ने नहीं खरीदा। अब तेजी में उनको ध्यान आया, अरे बाबा ऐसा, अरे बाबा वैसा, राइट। तो ये फर्क आपके सामने अनगिनत एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है। कोई कहेगा मेरा रेलवे फंसा हुआ है, कोई कहेगा मेरा डिफेंस फंसा हुआ है, कोई कहेगा कोई फंसा हुआ है, कोई, उसमें क्या होगा, सिर्फ पैनिक, 110% पैनिक, और उस पैनिक में सिर्फ और सिर्फ गलती। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगले 5 से 10 साल का भविष्य। रोज पोर्टफोलियो नहीं देखा जाता। हम तो 5% भी नहीं गिरे हैं बॉस, तो जितना अमेरिका गिरा, जापान गिरा, और जो डेटा मैंने दिखाया वो अमेरिका का दिखाया, इंडिया का नहीं, कि $1 बिलियन बेचा है रिटेलर ने और $14 बिलियन खरीदा स्मार्ट मनी, वो अमेरिका का डेटा, इंडिया का डेटा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखो कि इतना साफ बताने के बाद लोगों को कंफ्यूजन कितना है, वो तुरंत इंडिया की बात करने लगते हैं कि सर आप इंडिया का कैसे बता रहे हो। यही तो आश्चर्य लगता है कि इतनी साफ बात बताने के बाद लोग कितना समझ पाते हैं और कितना जान पाते हैं। और यही एजुकेशन है बॉस जिसको बढ़ानी है, और ये एजुकेशन जब आएगी तभी आप कमा सकते हैं।
तो आई होप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जिनका होल्डिंग है, जिनको फ्रेश करना है, मैंने सब क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अगर उसके बाद भी है तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और भैया बिना सीखे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं। दूसरों से पूछ के सुन के कुछ नहीं, कभी पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, कभी पैसा नहीं कमा सकते। और ऐसा होता तो सेबी का डेटा कहता नहीं कि 10 में 9 लोग लॉस में। तो अल्टीमेट सीखना पड़ेगा, जहां सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ट्रेडिंग होती कैसे, इन्वेस्टिंग होती कैसे। तो ज्यादा सोचना बंद कीजिए, एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाइए। कॉल कीजिए 9708094321 पे, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, और बिंदास हमारी टीम से बात करके सीट बुक कर लीजिए। स्टडी मटेरियल अभी का अभी ले लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे स्टडी मटेरियल हम लास्ट में ले लेंगे, लास्ट में सीट बुक कर लेंगे। स्टडी मटेरियल अभी ले लीजिए, जिससे जब आप पढ़ के आएंगे तो आपको मजा आएगा। और हम लोग इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्टडी मटेरियल कॉपीराइट है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कॉपीराइट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं तो कुछ तो यूनिक होगा ना, राइट। और एकदम सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक है, स्क्रीनर देते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तो एक सही जेन्युइन फी में आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो रोज का 5,000 10,000 लॉस करना है, वो अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो यू आर फ्री। तो वो फ्री कि हाँ मेरे को तो रोज का 5,000 10,000 का लॉस करना है, मेरे को टिप पे ही करना है, तो उसके लिए आप फ्री, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा कहानी। दिस इज द पार्ट जो आपको सोचना है, समझना है, लगे कि नहीं हाँ सही है, जेन्युइन है, तो कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी लर्निंग को, जो आपको एक दिशा दे सकती है, आपको एक कदम आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं 10 अगस्त की क्लास में, जहां हम और आप मिलेंगे और एक बेहतर कदम बढ़ाएंगे कमाने की तरफ। थैंक यू सो मच।